मेरे प्यारे देशवासियों, मैं मुकेश प्रसाद शर्मा सत्य दृश्य यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस समय हमारा विषय है महाराष्ट्र के पालघर जिले में मोम लिंचिंग की घटना। यह घटना 16 अप्रैल की रात को घटी थी, जिस समय दो साधु और उनका कार ड्राइवर मुंबई से सूरत जा रहे थे। ग्रामीणों की 200 की लगभग भीड़ ने उन तीनों को बेरहमी से पीट कर मार डाला था। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यह मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। अगर उन पर चोरी का ही शक था तो उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते। सत्य तो यह है कि इस घटना के दौरान पुलिस वाले भी मूक दर्शक देखते रहे। हालांकि बाद में महाराष्ट्र की सरकार ने 100 से अधिक लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है और आश्वासन दिया है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। लेकिन मैं इस विषय पर हमारे देश के मीडिया और सेक्युलर लोगों के मौन धारण पर बहुत दुखी हूँ। हमारे देश का मीडिया सिर्फ टीआरपी को लेकर चलता है। मीडिया यह देखता है कौन सी खबर हेडलाइन बनेगी और उन्हें अधिक से अधिक टीआरपी मिलेगी। इससे मीडिया की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगेगी। मीडिया का काम तो जनता को सच बताना है, लेकिन आज मीडिया एक बिजनेस बन के रह गया है। एक समय में दूरदर्शन पर समाचार प्रसारित होते थे, लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते थे, देखते थे और उन्हें सत्य मानते थे। लेकिन वर्तमान में कितने भी मीडिया चैनल चल रहे हैं, उनकी खबरों को लोग देखने और सुनने में परहेज करने लगे, क्योंकि उनमें से अधिकांश फेक न्यूज होती हैं या फिर एक तरफा होती हैं। सिक्के के एक पहलू पर ही विचार किया जाता है। ज़्यादातर डिबेट देखो तो केवल सिक्के के एक पहलू को लेकर चलती हैं। बहुत ही कम पत्रकार हैं जो सिक्के के दोनों पहलुओं और दोनों बिंदुओं पर तुलनात्मक समीक्षा करते हैं। और हमारे देश का सेकुलर बुद्धिजीवी वर्ग, उसकी हालत देखो, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन यदि कोई मोम लिंचिंग की घटना हो या कोई अन्य घटना हो, अगर पीड़ित व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से है तो वे बड़े जोर शोर से छाती पीटने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति बहुसंख्यक समुदाय से है तो वो लोग मौन धारण कर लेते हैं। क्या यही उनकी सेक्युलरता है, धर्मनिरपेक्षता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ तो यह है कि धर्म से ऊपर उठकर कोई भी बात करनी चाहिए। धर्म सभी धर्मों से ऊपर उठकर केवल मानवता को लेकर चलना चाहिए। लेकिन हमारे देश का बुद्धिजीवी धर्मनिरपेक्ष वर्ग इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। अगर कोई विरोध करता भी है तो धीमी आवाज में। रवीश कुमार पत्रकार, उन्होंने धीमी आवाज में ही इस पर शब्द कहे हैं। उनका क्या कहना है कि हम इस समय कोरोना में व्यस्त हैं। लेकिन मैं रवीश जी से पूछना चाहता हूं, रामायण के प्रसारण पर टिप्पणी करने के दौरान क्या आप कोरोना में व्यस्त नहीं थे? ये आपकी एक तरफा पत्रकारिता को प्रदर्शित करता है। रवीश जैसे कई पत्रकार हैं जो केवल एक तरफा बात करते हैं। कोई हिंदू विरोध को लेकर चलता है तो कोई हिंदू समर्थन को लेकर चलता है।
कोई सरकार के पक्ष में तो कोई सरकार के विपक्ष में बोलता है। सिक्के के दोनों पहलुओं पर तुलनात्मक समीक्षा करने वाले इस देश में बहुत कम पत्रकार हैं। इसलिए आज इस घटना को 4 दिन हो गए। 4 दिन से बराबर में मीडिया पर नज़र है मेरी, लेकिन इस घटना पर कहीं से किसी प्रकार की संवेदना सामने नहीं आई तो वो भी बहुत कम, धीमी आवाज़। मेरे प्यारे देशवासियों, आखिरकार हमको ये समझना होगा कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। ऐसी मोम लिंचिंग की घटनाएं इस देश में क्यों घटती हैं? इन पर विराम लगना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और देश हित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।